हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट मार्क। आज के इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम ड्राइंग एक्यूरेसी टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो आज ऑटोकैड में केवल ड्राइंग बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि ड्राइंग का एक्यूरेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि पॉइंट गलत सेलेक्ट हो जाए तो एंगल भी गलत हो जाता है, लाइन सही डायरेक्शन में ना जाए तो पूरी ड्राइंग गलत हो जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए ऑटोकैड में कुछ विशेष टूल्स दिए गए हैं जिन्हें ड्राइंग एक्यूरेसी टूल्स कहा जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्नैप, पोलर ट्रैकिंग, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, डायनेमिक इनपुट एंड ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है। ठीक है, इसको हम कैसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, इसका क्या फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को समझने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप जो है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ने में मदद करता है, जैसे कि एंड पॉइंट हो सकता है, मिड पॉइंट हो सकता है, सेंटर पॉइंट हो सकता है और इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है। इंटरसेक्शन मीन्स जहाँ दो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सबको ये इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करने के लिए हम F3 की का उपयोग करते हैं, F3। ठीक है, F3 यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये भी ऑन है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करने के बाद हम तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप का जो है शॉर्ट की वो F3 होता है। जैसे F3 हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे ऑन था, अब ये ऑफ हो जा रहा है, और जैसे ही हम F3 प्रेस करते हैं यहाँ पे ऑन हो जा रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप F3। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसका शॉर्ट की F3 कीबोर्ड से टाइप करके भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये ऑन है। ठीक है, अब हम कर्सर को इसके पास ले जा रहे हैं तो इसका सेंटर पॉइंट बता रहा है, यहाँ लाइन के पास ले जा रहे हैं तो इसका मिड पॉइंट बता रहा है, इसका एंड पॉइंट बता रहा है, और यहाँ पे ले जा रहे हैं तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बता रहा है, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट बता रहा है, यहाँ पे भी इसका एंड पॉइंट बता रहा है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट बता रहा है। देखिए जैसे कि आप समझेंगे कि इस लाइन का मिड पॉइंट दोनों यहीं पे है, ये जो है ये क्रॉस यहीं पे है, लेकिन नहीं, इस लाइन का मिड पॉइंट कहीं और है। इस लाइन के पास से जब आप कर्सर को लेके जाइएगा तो देखिए इसका मिड पॉइंट देखिए कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ने का काम करते हैं। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा पोलर ट्रैकिंग। ठीक है, पोलर ट्रैकिंग, तो इसका शॉर्ट की है F10 कीबोर्ड से आप F10 को टाइप करें। ठीक है, और इसका सिंबल ये है। ठीक है, जैसे ही हम F10 टाइप करते हैं, ये हमारा पहले से ऑन है, F10 टाइप करते हैं तो ये ऑफ हो जा रहा है, फिर F10 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ऑन करके समझाने वाले हैं। पोलर ट्रैकिंग को हमने ऑन किया। ठीक है, पोलर ट्रैकिंग क्या करता है, किसी निश्चित एंगल पर ड्राइंग को बनाने में मदद करता है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको कितने डिग्री के एंगल पे कुछ ड्रॉ करना है, जैसे कि 5-10 पे सिलेक्ट करेंगे तो ये 5, 10, 15, 20 ऐसे करके हमको डायरेक्शन देगा कि देखिए 1 मिनट, यहाँ से लाइन और यहाँ से, तो देखिए 5-10 पे डाले थे, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 45 से डालना है तो यहाँ पे 45, जैसे ही देखिए यहाँ से बीच में नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं शो कर रहा है, कुछ एंगल बनाने में ये मदद नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही 45 पे जाएगा तो ये शो करेगा। देखिए एक डायरेक्शन देगा कि सही है, आप 45 पे पहुँच गए। देख रहे हैं ग्रीन कलर में ये दिखा रहा है कि आप 45, देखिए 45, 90। ठीक है, इस तरीके से 135। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पोलर ट्रैकिंग का आखिर वर्क क्या है, पोलर ट्रैकिंग का हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो मोड। ठीक है, ऑर्थो मोड का शॉर्टकट की जो है वो F8 है, F8। आप कीबोर्ड से F8 टाइप कीजिए तो ये ऑन हो जाएगा, और यहाँ से भी देख सकते हैं ये ऑर्थो मोड का सिंबल है, यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्थो मोड का सिंबल, हम यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, और F8 भी प्रेस करने पर ऑन ऑफ होता है। तो हम अभी इसको ऑन किए हैं। ऑर्थो मोड का क्या काम होता है कि जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा, अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो आपका जो लाइन है जो आप ड्रॉ करते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या फिर स्ट्रेट वर्टिकल में ही ड्रॉ होगा। ठीक है, हमेशा जैसे ही आप इसको ऑफ कीजिएगा यहाँ से देखिए किसी भी डायरेक्शन में अब आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि ऑर्थो मोड ऑन होने पर
बस आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को हम सीखते हैं, इसका शॉर्टकट की जो होता है वो F11 होता है। तो F11 को कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, ये है, यहाँ पे देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लिखा आ रहा है, ये है हमारा ये, तो इसको हम ऑन कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा अभी ऑन है, ठीक है। तो हम समझेंगे इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी एग्जिटिंग पॉइंट के अलाइनमेंट में नया पॉइंट बनाना है, यहाँ से मान लीजिए हमको यहाँ से कोई लाइन बनाना है, ठीक है। यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में जब आप ऑन करते हैं तो ऑटोकैड क्या करता है, टेम्पोररी रेफरेंस लाइन दिखाता है। जिस लाइन को मान लीजिए इस लाइन के इंच से आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देख सकते हैं ग्रीन में आपको क्या दिखा रहा है, टेम्पोररी रेफरेंस लाइन, कि इसके रेफरेंस में आप ऊपर जाके लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। अभी में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक इनपुट, ठीक है। सो डायनेमिक इनपुट, इसका शॉर्टकट की होता है F12, ठीक है। जैसे ही हम F12 क्लिक करते हैं तो ये ऑन ऑफ हो रहा है, देख सकते हैं, यही है डायनेमिक इनपुट का सिंबल। यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर F12 की प्रेस करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मेरा डायनेमिक इनपुट जो है वो ऑन है, ठीक है। सो जब डायनेमिक इनपुट ऑन रहता है तो कर्सर के पास ही डिस्टेंस, एंगल और कमांड ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, कर्सर के पास ही यहाँ पे देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, डायनेमिक इनपुट ऑन है। तो डिस्टेंस, एंगल और कमांड ऑप्शन, इसे बार बार नीचे कमांड लाइन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायनेमिक इनपुट का ये काम है, ठीक है। लास्ट है हमारा ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग, ठीक है। सो ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग क्या है, ग्रिड ड्राइंग एरिया को ग्राफ पेपर जैसा बना देता है। जैसे कि अभी जो है हमारा ये यहाँ से ऑन है, ठीक है। ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग हमारा यहाँ से ऑन है। जैसे इसको ऑफ करेंगे तो ग्रिड ड्राइंग एरिया जो है वो ग्राफ पेपर जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ऑन करेंगे तो ड्राइंग एरिया जो है वो ग्राफ पेपर के जैसा दिखाई दे रहा है। इससे ड्राइंग जो होता है अधिक व्यवस्थित और एक्यूरेट बनती है, इसलिए हम ड्राइंग करते समय इसे ऑन रखते हैं और किसी सिचुएशन में इसको ऑफ रखते हैं। सो इसका कंक्लूजन है कि आज हमने ऑटोकैड के 6 इंपॉर्टेंट ड्राइंग एक्यूरेसी टूल सीखे हैं। पहला था ऑब्जेक्ट स्नैप, सेकेंड था ऑर्थो मोड, थर्ड था फोल्डर ट्रैकिंग एंड फोर्थ था ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग एंड फिफ्थ था डायनेमिक इनपुट एंड ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट ऑटोकैड ट्यूटोरियल। थैंक यू।